आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान ओपन स्टेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहले बार YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम राजस्थान पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और इसकी प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो संविधान सभा के द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? संविधान सभा के द्वारा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है वो किससे हुआ है? संविधान सभा के द्वारा है। यानी भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा हुआ। अब प्रश्न आता है कि संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है। यानी कई बार प्रश्न आता है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है। अच्छा, प्रश्न अगर आता है कि संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा एक प्रकार की अप्रत्यक्ष संस्था है। संविधान सभा एक प्रकार की कौन सी संस्था है? अप्रत्यक्ष संस्था है। यानी आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है? संविधान सभा एक प्रकार की अप्रत्यक्ष संस्था है। संविधान सभा का प्रारंभ किससे होता है? तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रारंभ होता है, यानी भारतीय संविधान सभा का प्रारंभ किससे होता है? तो भारतीय संविधान सभा का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। किससे होता है? प्रस्तावना से होता है। यानी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और उसकी मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा है? हमारे भारत का जो संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है? तो संविधान सभा एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संस्था है। कौन सी संस्था है? अप्रत्यक्ष संस्था है। संविधान सभा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो संविधान सभा का जो प्रारंभ होता है वो प्रस्तावना से होता है। कहां से होता है? प्रस्तावना से होता है। अंतर्गत किसके बारे में बात है? तो अपन यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के आदर्श उद्देश्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार प्रश्न आता है। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपन पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान का निर्माण किससे हुआ है? संविधान सभा के द्वारा हुआ है। संविधान सभा किस प्रकार की संस्था है? तो संविधान सभा एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संस्था है। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का प्रारंभ कहाँ से होता है? संविधान सभा का जो प्रारंभ होता है वो प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के आदर्श नियमों को शामिल किया गया है, संविधान के उद्देश्यों को शामिल किया गया है और संविधान के सिद्धांतों का जो उल्लेख है वो सारे के सारे किस में शामिल किए गए? प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। जी, एक पॉइंट याद रखना है कि भारत एक प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य है। याद रखना है कि भारत एक प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत एक प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के अंतर्गत होता है, यानी संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा एक प्रकार की अप्रत्यक्ष संस्था है। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रारंभ किससे होता है? प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? संविधान के आदर्श वाक्यों को, संविधान के आदर्श उद्देश्यों को, सिद्धांतों को और नियमों को शामिल किया गया है। भारत एक प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत एक प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के गठन का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा के गठन का प्रारंभ कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। यानी संविधान सभा के गठन का प्रारंभ कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। इंग्लैंड के सामंतवादियों में से प्रमुख माने गए सर हेनरी मैन के द्वारा
सर हेनरी मेन के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा या संविधान निर्माण की बात की गई थी। का निर्माण, संविधान सभा के निर्माण या संविधान के गठन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो संविधान सभा के निर्माण या गठन का प्रारंभ इंग्लैंड से होता है और इंग्लैंड के सामंतवादियों में से एक प्रमुख थे सर हेनरी मेन ने सर्वप्रथम इसकी बात की गई थी। लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से गठन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? अमेरिका और फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। तो कई बार ये जानकारी याद रखना है कि इसका जो व्यवहारिक प्रारंभ होता है वो अमेरिका और फ्रांस से प्रारंभ होता है। कार्य है वो संविधान के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा का निर्देश का जो कार्य है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की देखरेख में 1895 में भारतीय कांग्रेस की शासन, यानी ये जानकारी याद रखना है। देखिए संविधान सभा का निर्माण गठन कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। किसके देखरेख में हुआ था? सर हेनरी मेन के। अब देखिए लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग कहाँ पर किया गया था? इसका व्यवहारिक प्रयोग कहाँ पर किया गया था? सबसे पहले फ्रांस व अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस व अमेरिका में। अब प्रश्न आता है कि हमारे भारत में, तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भारत में संविधान के गठन का जो प्रावधान है, सबसे पहले भारत में संविधान के गठन का प्रावधान, तो लिखो आप भारत में संविधान के गठन का प्रावधान। भारत में संविधान के गठन का प्रावधान कहाँ से मिलता है? तो भारत में संविधान के गठन का प्रावधान सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के 1895 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन विधेयक, स्वराज्य विधेयक में मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने यहाँ लिखा आपके सामने संविधान दिवस व गणतंत्र दिवस। देखिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान दिवस व गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस। चलो इसमें क्या होता है, देखो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। देखिए यहाँ से एक चीज आती है, 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। यानी देखिए 26 नवंबर को भारत क्या मनाता है? संविधान दिवस मनाता है। अच्छा, पहली बार भारत ने संविधान दिवस कब मनाया था? तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। यानी पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। अच्छा, 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।